एक छोटा सा गांव था जहां घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और कोई भी जो वहां रात गुजारने की हिम्मत करता वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल एक नौजवान जो शहर से छुट्टियां मनाने गांव आया था। उसे यह कहानियां मजाक लगती थी। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो हवेली में पूरी रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया लेकिन राहुल नहीं माना। उसने एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक कैमरा लिया ताकि वह सबूत रिकॉर्ड कर सके। रात के करीब 10 बजे राहुल हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से खुल गया, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी जिसमें जिसमें लोग मानो उसे घूर रहे हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली के हॉल में अपनी चादर बिछा दी। रात के 12 बजे अचानक से उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, राहुल राहुल। उसने टॉर्च चलाकर इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने कांपते हाथों से टॉर्च फिर से जलाई तो देखा कि सामने की पेंटिंग में एक औरत की आंखें अब खाली थीं, जैसे वो पेंटिंग से बाहर आ गई हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक साया दिखा, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल चीखा और भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो राहुल का कैमरा जमीन पर पड़ा था, जिसमें सिर्फ उसकी चीखें रिकॉर्ड थी। राहुल का कोई निशान नहीं था। गांव वालों ने कैमरा उठाया और उसे जला दिया ताकि वो साया किसी और तक ना पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना, हर अमावस की रात को हवेली में एक फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, राहुल अब तू मेरा है।